3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हम दोनों का जो मुलाकात था वो मंदिर में हुआ। वहाँ भैरव स्थान एक मंदिर है, उस मंदिर में हमसे पहले प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट हो गई तो उसके एक मिनट, हाँ आपने बोला प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले, जी। ऐसे मतलब लव कोर्ट मैरिज उसी दिन 7 तारीख को शादी किए और शादी करने के बाद हमारे साथ मेरी पत्नी 10 दिन रही और 10 दिन रहने के बाद हमारे बीच और हमारी पत्नी के बीच कुछ आपसी विवाद होना था कि हम यूपीएससी की तैयारी करके पीसीएस आईएएस अधिकारी बने। तो मैंने उसका जिम्मेदारी पूरा बोझ उठाया था, बोला ठीक है तो मतलब आप पर हावी रहे पर किए है तो हमको डिवोर्स चाहिए। अगर डिवोर्स नहीं दोगी तो सामाजिक स्तर पर जो त्याग पत्र होता है वो हमको समाज की नज़र में चाहिए ताकि हम भी अपने लाइफ में फ्रीडम मतलब स्वतंत्र हो जाए तुमसे। नहीं तो कल के डेट में इस वीडियो के जरिए देखिए वो लड़की का कहीं भी शादी हो जाए उसके बाद वहाँ से ठुकरा दिया जाएगा। अगर वो किसी के साथ सोच चुकी रहेगी तो अपने लाइफ में कतई नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे चाहे जो। कि अभी आपको बता दें, अभी मुजफ्फरपुर जिला में उपस्थित हैं जहाँ पे एक प्रेम प्रसंग का मामला है। जैसे कि आप लोग यूपी का एसडीएम ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का वीडियो देख रहे हैं, सेम वही स्थिति हमारे भाई अनरजीत के साथ एक गुजरा हुआ है। आइए इनसे समझाने का प्रयास करेंगे जिनके साथ क्या हुआ है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम देखिए अनरजीत कुमार है और मेरा घर कोकिलवाड़ा है और जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है। देखिए हम दोनों के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हम दोनों का जो मुलाकात था वो मंदिर में हुआ। वहाँ भैरव स्थान एक मंदिर है, उस मंदिर में हम पूजा करने गए थे, उसी दरमियान हम दोनों का मुलाकात हुआ और उसके बाद हम लोगों के बीच कॉलिंग से मतलब फ़ोन के जरिए बात हो रहा था। उस समय हम 3 साल से हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो चलने के दरमियान हम लोग का रिलेशनशिप भी मतलब चल रहा था अच्छी खासी। तो उसके बाद जो हुआ क्या कि जैसे मेरी जो पत्नी है वो रिलेशनशिप में मतलब शादी से पहले प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट हो गई तो उसके एक मिनट, हाँ आपने बोला प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले जी ऐसे मतलब लव, जब आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे उस समय वो प्रेग्नेंट हो गई। जी। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो आप लोग क्या किए? उसके बाद गार्जियन को उनके पता चला या नहीं चला? देखिए उनके गार्जियन को पता था शायद, तो देखिए वो 2 बार भागने की कोशिश की घर से, लेकिन हम उसको 2 बार इग्नोर किए कि नहीं नहीं भागना है, जो देखिए जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो फिर उसके माँ-बाप को जैसे मालूम चला तो होता है ना कि जब बेटी घर से 2 बार कदम उठा चुकी है भागकर, तो गाँव घर में तो सबको मालूम चल गया था, तो इसीलिए अपने घर से किसी अदर रिलेशनशिप में उसको शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि जीजा के यहाँ वो शिफ्ट किया हुआ था, तो जीजा को ये सब बात मालूम था, तो वो उसको बहुत परेशान कर रहा था, मारता था, पीटता था। तो वहाँ से भी उसको फिर उसको दूसरे जगह जो मोतिहारी में फूआ मौसी है उसके यहाँ शिफ्ट कर गया। उसको 1 महीना रूम में ताला मारकर उसको रखा गया। वहाँ पे उसको भी टॉर्चर कर रहा था उसकी फैमिली वालों ने, मतलब रिलेशनशिप की फैमिली वालों ने। तो वहाँ से अचानक हमको कॉल आया कि देखिए ऐसी-ऐसी बात है जो हम नहीं मतलब अगर आप शादी नहीं कीजिएगा तो हम नहीं जीना चाहते, हम मर जाएँगे। तो उसी बीच वो मतलब कैसे-कैसे करके वो रिलेशनशिप से भागकर हमारे पास आई। उस समय हम मुजफ्फरपुर में ही इमरजेंसी में कोई वर्क कर रहे थे फ्लिपकार्ट में शॉटिंग का। तो उस दरमियान हम मुजफ्फरपुर में जहाँ रूम लिए हुए थे डेरा, उस मतलब मेरी पत्नी को मतलब मालूम था, तो वहाँ पे वो आ गई डायरेक्ट। तो आने के बाद वो सिर्फ बोल रही थी कि अब शादी कर लीजिए नहीं तो हम मर जाएँगे। तो उसी बीच हम लोग कोर्ट मैरिज उसी दिन 7 तारीख को शादी किए और शादी करने के बाद हमारे साथ मेरी पत्नी 10 दिन रही और 10 दिन रहने के बाद हमारे बीच और हमारी पत्नी के बीच कुछ आपसी विवाद हो गया। कहाँ रहते थे आप लोग? मुजफ्फरपुर में इमली चौक बेला में इंडस्ट्री में रहते थे, किसी रूम मालिक के रूम में किराए पर रहते थे। तो वहाँ पे हम लोग 10 दिन रहे। 10 दिन रहने के बाद कुछ पति-पत्नी कुछ आपसी विवाद के कारण रूम मालिक को ये बात मालूम चल गया। तो मेरी पत्नी रूम मालिक को हमारे प्रति उल्टा-सीधा बयान रूम ओनर को देने लगा। क्या आपके पत्नी मतलब आपके खिलाफ भड़काने लगी? रूम मालिक को बताई कि रूम मालिक आपके खिलाफ आपके पत्नी को मतलब भड़काने की कोशिश की, क्या हुआ? मतलब मैं देखिए हमारे बीच और हमारे पत्नी के बीच कुछ आपसी विवाद हो गया। तो जो रूम मालिक है उसका नाम है पति-पत्नी खाना खा रहे थे, उसी बीच हम दोनों का विवाद हुआ। विवाद होने के कारण पिंटू सिंह दारू शराब पीकर आया और अचानक हमको मारने लगा और मारने के बाद क्या हुआ कि हमारे पत्नी को भी धमकाया और हमारे प्रति उनसे गलत बयान लेकर हमको और बुरी तरह मारा। बुरी तरह मारने के बाद रात्रि 3 बज गया और 3 बजने के बाद दोनों पक्ष के जो गार्जियन होते हैं उनको कॉल करके वही रूम ओनर बुलाया। बुलाने के बाद दोनों को अलग-अलग करके भेज दिया और भेजने के बाद क्या हुआ कि दोनों गार्जियन को आपसी मिलन में भी कोई तरह का बात विचार नहीं हुआ और इसके बाद घर पे जाने के बाद भी सामाजिक स्तर पे जो भी मुखिया सरपंच हो उनके जरिए अगर हम अपने ससुर को कॉल करवाते थे या हम खुद पर्सनली उनको कॉल करते थे तो हम मेरा कॉल रिसीव नहीं करते शादी थे। जो आप किए थे कोर्ट मैरिज, जी। क्या लड़की के गार्जियन वहाँ पे उपस्थित थे, आपके गार्जियन उपस्थित थे? देखिए मेरे गार्जियन उपस्थित थे लेकिन उनके गार्जियन को मतलब ये सूचना मालूम नहीं था, लेकिन वो लड़की तो आप भाग लोग के चुपके से शादी किए? उस लड़की को वो लड़की उसको बताई हुई थी। उसको पहले से मालूम था कि ये लड़का से बात करता है, इन दोनों का संबंध चल रहा है। वो ऑलरेडी पहले बोल चुकी थी कि हम शादी उसी लड़का से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी वो अपने गार्जियन को बोल चुकी थी। तो उस स्थिति में उसका गार्जियन बोला कि ठीक है अगर तुम मुझसे शादी करेगी तो उस लड़का को हम मरवा देंगे, तुम किसके साथ रहेगी। ये सब बात उस गार्जियन को मालूम था। उसको मतलब बंद करके कैमरे में रखा जा रहा था। तो वो मतलब किसी तरह भागकर हमारे पास आई और हम लोग उस सिचुएशन में उससे शादी कर लिए कोर्ट मैरिज। शादी करने के बाद उसको बताया गया और उसके बाद भी मेरी पत्नी खुद गलती करके खुद से चली गई। कहाँ चली गई आपकी? वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई और मेरा लाखों का गहना जेवर भी लेके भाग गई।
क्या आप मतलब जो आप लड़की को अभी क्या मतलब क्या करती थी लड़की जो यहाँ पे आप उसको रखे थे, क्या मतलब सूचना कुछ ऐसा था? देखिए लड़की वही अभी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करने के दरमियान उसका सपना था कि हम यूपीएससी की तैयारी करके पीसीएस आईएएस अधिकारी बने। तो मैंने उसका जिम्मेदारी पूरा बोझ उठाया था, बोला ठीक है। तो मतलब आप पर हावी रह दिया जा रहा है आपको? देखिए लड़की के द्वारा अभी तक हमको कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उसका जो गार्जियन के फेवर में है, तो उसका गार्जियन लोग बोलता है कि हम अपने बेटी को कहीं दूसरी जगह शादी कर दिए, और मतलब झूठ साँच बोल रहा है, लेकिन वो घर में वो लड़के भी उपस्थित है। और जैसे कि मान लीजिए अगर वो लड़की को हमारे पास नहीं रहना है तो ठीक है, नहीं रहे, लेकिन हम लोग जो कोर्ट मैरिज अनुमंडलीय स्तर पर किए हैं, तो हमको डिवोर्स चाहिए। अगर डिवोर्स नहीं दोगी तो सामाजिक स्तर पर जो त्याग पत्र होता है वो हमको समाज की नज़र में चाहिए, ताकि हम भी अपने लाइफ में फ्रीडम मतलब स्वतंत्र हो जाए तुमसे। नहीं तो कल के डेट में अगर हम इस बात को रोक दें, तो आने वाला भविष्य में अगर हम कहीं शादी ब्याह करते हैं या तो कोई तरह का बात हो उसके साथ, तो हमारे ऊपर फिर वो आकर हावी हो, तो हम उसको कतई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये तय है, अगर वो लड़की मतलब मान लीजिए जैसे उसका गार्जियन बोल रहा है कि अपना बेटी का शादी कहीं कर दे, ठीक है कर दिया, हम मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बोल देते हैं इस वीडियो के जरिए कि देखिए वो लड़की का कहीं भी शादी हो जाए, उसके बाद वहाँ से ठुकरा दिया जाएगा। अगर वो किसी के साथ सोच चुकी रहेगी तो अपने लाइफ में कतई नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे जो हो हम देख लेंगे। क्या अभी उनके गार्जियन द्वारा लड़की द्वारा आपसे फिर मिलने का मतलब प्रयास किया जा रहा था, क्या अभी आप लड़की को रखेंगे? देखिए उस लड़की को, उसके गार्जियन को हम बहुत अभी भी कोशिश करते हैं कि पर्सनली भी, कि अभी भी कोई बात उतना नहीं फैला है, जो चुपचाप आप अपने बेटी को हमारे पास भेज दीजिए। क्योंकि अगर आपकी बेटी गलती की है भागने की, तो आप उसको रखेंगे प्रेगनेंसी वाला हालत में, तो ये गलत बात है। कितने दिन का प्रेगनेंसी है लड़की? तो अभी 4 मंथ हो गया, अभी 4 मंथ मतलब हो 4 चुका है। महीना हो चुका है। उसके बाद उनके गार्जियन के द्वारा अभी कोई रिस्पांस आपको दिया नहीं जा रहा कोई है। रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा क्या है। आप मतलब कोई सूचना उसके गार्जियन को आप अपने फोन कांटेक्ट से किए या क्या चीज़ के जरिए उनसे कनेक्ट किए? देखिए हम पर्सनली भी फ़ोन के ज़रिए किए, हम अपने द्वारा जो लोग हो सके उनके द्वारा भी भेजकर मतलब कोशिश किए। अगर उससे नहीं हुआ तो हम मुखिया के, जो हमारे गाँव के जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर होते हैं, उनके द्वारा भी सूचना करवाए। उनसे नहीं हुआ तो उनके मुखिया से हम अपने मुखिया द्वारा, लेकिन कोई तरह का वो डायरेक्ट बोलता है कि हमको समाज से कोई लेना-देना है ही नहीं है, हम अपने बेटी को शादी दूसरी जगह कर दिए। खाली उसका एक ही जवाब आ रहा है। अभी आप बोल रहे हैं जो अगर अभी लड़की आने के लिए तैयार है तो हम रखने के लिए तैयार। क्या इसके बाद आपको उस पर विश्वास है, जब फिर ऐसा क्या गलत कदम नहीं उठा सकती है? देखिए हम एक चीज़ बोल देते हैं, क्योंकि वो लड़की है थोड़ा साइको दिमाग की, क्योंकि वो जिसके फेवर में रही उसका बात मानेंगे। देखिए हम आपको, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि उसको आप अभी भी रख सकते हैं। देखिए रखेंगे इसी स्थिति में, हम आपको क्या बोल दिया है ना, कि अगर वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई होगी, अगर जैसे उसका बाप बोल रहा है अभी फ़िलहाल कि हम उसका अपने बेटी का शादी कहीं और कर दिए, तो उसके ज़रिए हम बोल रहे हैं अगर उसका कहीं संबंध बन चुका होगा, ये चीज़ की जानकारी हमको होगा, तो हम कतई नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आगे आप कानूनी प्रक्रिया में क्या किया है? देखिए कानूनी प्रक्रिया में अभी तक हम मतलब अभी सोच रहे हैं कि जैसे कि जे अगर सामाजिक स्तर पे बात अगर नहीं माना जाए, तो वो लड़की वाला का जो बाप है वो बोल रहा है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। अभी तक किया नहीं है, लेकिन कह रहा है। तो हम भी क्या सोचा है कि ये अपने बचाव के लिए आप क्या किए हैं? हम अपने बचाव के लिए अभी सामाजिक स्तर पे सारा एप्लीकेशन लिख के डाल दिए हैं। उसके बाद ये जो चौकी होता है थाना में भी मतलब सूचना जारी कर दिए है, और एनजीओ के तहत भी हम मदद की गुहार मतलब लगाए हैं। और क्या यही मतलब क्या रिस्पांस मिल रहा है एनजीओ की तरफ से? एनजीओ की तरफ से यही मिल रहा है कि अगर लड़की की तरफ से कोई बड़ा एक्शन आ रहा है, तो हम उनके लिए आपके साथ हम खड़े हैं, जो होगा देखा मतलब देखेंगे।